जय हिंद दोस्तों। हाल ही में अमेरिका की बेसिक टैरिफ दादागिरी देखी गई, जिसमें भारत पर 27% टैरिफ का आरोपण किया गया। इसी बीच बिम्स्टेक का जो छठवां शिखर सम्मेलन है थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित किया गया, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। और भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत थाईलैंड के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। और मोदी जी भारतीय समुदाय के लोगों से थाईलैंड में जाके मिले और उनसे बातचीत और वार्तालाप की। और अब देखते हैं दोस्तों कि बिम्स्टेक में क्या क्या महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे गए हैं और क्या क्या पहले की गई है। तो सबसे पहले 21 सूत्री एक्शन प्लान की प्रस्ताव रखा गया है। यूपीआई को बिम्स्टेक देशों में शुरू करने की बात कही गई है और स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। अब क्या क्या पहले की गई है। बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन केंद्र की भारत में स्थापना करने की पहले की गई है। बैंकॉक विजन 2030 जारी किया गया है और छठवां बिम्स्टेक घोषणा पत्र जारी किया है। अब बिम्स्टेक का क्या फुल फॉर्म है और इसकी स्थापना कब की गई थी और इसमें कितने देश सम्मिलित है। तो दोस्तों, बिम्स्टेक का जो फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 6 जून 1997 को की गई थी, जिसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। इस बार का जो छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है, इसकी थीम है बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। जो बिम्स्टेक है दोस्तों, खाड़ी में अवस्थित तो 7 देशों से मिलकर बना है, जिसमें नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका आते हैं। बिम्स्टेक की क्या महत्ता है भारत के संबंध में। तो सबसे पहले दोस्तों, जो बिम्स्टेक है हमारी जो विदेश नीति है, लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है। और जो नया वर्ल्ड ऑर्डर जनरेट हो रहा है, जिसे ग्लोबल साउथ कहा जाता है, उसमें यह भारत को काफ़ी ज़्यादा महत्ता प्रदान करता है। और हिंद महासागर में बढ़ती हुई चीन की और अमेरिका की दादागिरी के बीच में भारत की प्रमुखता प्रदान करता है। इसमें जो बिम्स्टेक में क्या क्या महत्वपूर्ण हुआ, तो सबसे पहले जो मोदी जी है हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के प्रमुख मोहम्मद यूनिस से मिले और बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं उसके संबंध में शांति स्थापना का प्रयास के लिए बात कही गई है। और हाल ही में जो म्यांमार में आए हुए भूकंप के संबंध में ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारत द्वारा जो राहत सामग्री भेजी गई उसके संबंध में बातचीत की गई है। और मोदी जी द्वारा जो थाईलैंड की संस्कृति में रामायण का जो मंचन किया जाता है उसमें मोदी जी ने प्रतिनिधित्व किया और उसे काफ़ी ज़्यादा सराहा है। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।